अस्सलाम वालेकुम। अगर आप किसी भी बिज़नेस की बुक कीपिंग करना चाहते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि इसका स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस क्या है। हमारे पास कौन से एवेन्यूज़ अवेलेबल हैं। आजकल अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर्स भी हैं, क्या ये काम एक्सेल में भी हो सकता है। अगर आप जॉब करेंगे तो फिर कैसे करना है, और अगर आप किसी क्लाइंट का काम करेंगे तो उससे डेटा क्या रिक्वायर करना होता है। तो स्टेप बाय स्टेप इसका क्या मेथड है ये आपको पता होना चाहिए। और इसके साथ अगर आप इस कंप्लीटली प्रोसेस को समझना चाहते हैं प्रैक्टिकली, तो मैं आपके साथ इसी वीडियो में फ्री रिसोर्सेज भी शेयर करने वाला हूँ। तो अकॉर्डिंगली स्टार्ट करते हैं। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये आप बैंक स्टेटमेंट देख सकते हैं। अभी यहाँ पे हम वापस आएँगे, बट सबसे पहले बुक कीपिंग की स्टेप बाय स्टेप क्या अप्रोच होती है, हम उसको डिस्कस कर लें। और ये अपने माइंड में रखिएगा कि यहाँ पे 2 चीज़ें हो सकती हैं। एक तो आपका कोई स्मॉल मीडियम स्केल का बिज़नेस है और आप कहते हैं कि आप अपने बिज़नेस की बुक कीपिंग को खुद मेंटेन करें। और दूसरा, आपके पास कोई क्लाइंट है, आप सर्विसेज़ प्रोवाइड करना चाहते हैं या आप कहीं पे जॉब आपकी है, तो वहाँ पे बुक कीपिंग का जो टास्क है वो कैसे किया जाए, तो इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। बट उससे पहले कुछ पॉइंट्स हैं, उनको हम डिस्कस कर लें कि एक्चुअली ये बुक कीपिंग है क्या, इसका मतलब क्या है। देखिए, बिज़नेस में डेली बेसिस पे ट्रांज़ैक्शंस हो रही होती हैं, सेल्स, परचेज़ेज़, एक्सपेंसेस, ठीक है, रिसीट्स, पेमेंट्स वगैरह। तो इनके रिकॉर्ड को मेंटेन करना या बिज़नेस की डेली जो डायरी है उसको मेंटेन करने का नाम बुक कीपिंग है। बड़ी सिंपल वर्ड में मैंने आपको बताया है। अभी हम नेक्स्ट पॉइंट को डिस्कस करें, और अक्सर लोगों का ये क्वेश्चन भी होता है और यहाँ पे कन्फ्यूजन भी है, तो इस कन्फ्यूजन को भी आज हम दूर करते हैं कि ये बुक कीपिंग वर्सेस अकाउंटिंग क्या फ़र्क है जी? क्या मतलब है इसका? देखें, जो अकाउंटिंग है वो बहुत वास्ट फ़ील्ड है, बुक कीपिंग उसमें से एक शाख है। जो पहला स्टेप है अकाउंटिंग का, वो बुक कीपिंग ही बनता है। इसमें फिर आगे टैक्स की वर्किंग आती है, इसमें एनालिसिस आता है, इसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनानी होती हैं, रिकॉन्सिलिएशंस बनाना होती है। तो अकाउंटिंग जो है वो बहुत वास्ट है, बुक कीपिंग जो है वो अकाउंटिंग का एक पार्ट है। अगला क्वेश्चन ये भी है कि बुक कीपर और अकाउंटेंट में क्या फ़र्क है? देखिए, बुक कीपर ने क्या करना होता है, जस्ट जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हैं उनको इनपुट करना होता है। बट जो अकाउंटेंट है उसने एनालिसिस भी करना होता है, रिव्यू भी करना होता है, आउटपुट को भी देखना होता है। ओवरऑल उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो काफ़ी ज़्यादा है। जो एक अकाउंटेंट है ना, वो बुक कीपर तो हो सकता है, बट हर बुक कीपर अकाउंटेंट नहीं हो सकता। उसके लिए प्रॉपर आपके पास अकाउंट्स का नॉलेज होना ज़रूरी है। क्लियर होगी बात? अच्छा, ये एक बात और डिस्कस करने वाली है कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? ये बुक कीपिंग अकाउंटिंग का एक्चुअली इसका पर्पस क्या है, मेजर इसका गोल क्या है अल्टीमेट? अल्टीमेट गोल की बात करें ना, तो इसका पर्पस ये है कि जो भी फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स हैं, जिस तरह सेल्स, परचेजेस, एक्सपेंसेस, पेमेंट्स वगैरह, उनको एक्यूरेटली मेंटेन करना। क्योंकि पहला स्टेप क्या है कि जब आप ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कर रहे होते हैं, एंट्रीज पास कर रहे होते हैं, अगर यहाँ पे कोई एरर आएगा तो आगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी आपकी ठीक नहीं बनेंगी। ठीक है? तो अगर ये रिकॉर्ड हम मेंटेन कर रहे हैं तो इसका पर्पस क्या है कि हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएँ कि बिज़नेस का पता चले कि क्या प्रॉफ़िटेबिलिटी है बिज़नेस की, गवर्नमेंट को टैक्स देना होता है, ठीक है? इसमें इनपुट टैक्स आता है, आउटपुट टैक्स आता है, तो ये सारा बुक कीपिंग के बाद ये सारा प्रोसेस है। बजट्स बनाने होते हैं, कैश इन, कैश आउट क्या है, हमने कितने लोगों के पैसे देने हैं, ठीक है? अकाउंट्स पेएबल, अकाउंट्स रिसीवेबल, ये सारा कुछ इसकी जो बेसिस की बात करें तो वहाँ पे बुक कीपिंग आती है। तो बुक कीपिंग काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अच्छा, अभी जो आगे स्टेप्स हम डिस्कस करने वाले हैं ये आपने नोट करना है और ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जिसमें जो पहला स्टेप है वो ये है कि अगर आपका कोई अपना बिज़नेस है या आपसे कोई एडवाइस भी लेता है कि भाई बुक कीपिंग हम कैसे करें, हमारा एक छोटा-सा बिज़नेस है, तो यहाँ पे आप उनको एडवाइस दे सकते हैं कि भाई देखें, यहाँ पे आप या तो मैनुअल बुक कीपिंग की तरफ चले जाएँ, जिस तरह ये मैंने सारी वर्किंग एक्सेल में बनाई है, तो एक्सेल आपके पास एक अपॉर्च्युनिटी है। उसके अलावा गूगल शीट्स ऑनलाइन का वर्ज़न होता है, तो वहाँ पे आप बुक कीपिंग कर सकते हैं। और यहाँ पे एक और मज़े की बात बताऊँ, आजकल अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर्स का भी काफ़ी ट्रेंड है, जिस तरह से क्विक बुक्स, ज़ेरो, सेज, वेव, ज़ोहो बुक्स वगैरह, तो इनको भी यूज़ किया जाता है कि इनकी थोड़ी बहुत सब्सक्रिप्शन होती है, बट ये काफ़ी ज़्यादा ईज़ी टू अंडरस्टैंड भी हैं, ईज़ी टू यूज़ भी हैं, तो इनकी तरफ भी काफ़ी ज़्यादा लोग जा रहे हैं। बट एक मैं आपको बात बता दूँ कि जो लोग एक्सेल में बुक कीपिंग को मेंटेन करना सीख जाएँ, उनके लिए कोई भी चीज़ आगे बड़ी नहीं होती, और अल्टीमेटली एक्चुअली आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाना होती हैं, तो जब आप सारी बुक कीपिंग कंप्लीट करते हैं ना, तो ट्रायल बैलेंस एक्सट्रैक्ट करके इन क्विक बुक्स ज़ीरो से भी फिर भी आपने एक्सेल में ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना होती हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं आपके साथ कुछ फ्री रिसोर्सेज भी शेयर करना चाहता हूँ। जिस तरह भी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये ज़ीरो का कंप्लीट कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, सेज का, क्विक बुक्स का, आप हमारे चैनल पे इसको विज़िट कर सकते हैं। प्रोफेशनल लेगेसी पे फ्री ऑफ कॉस्ट आपको समझ आ जाएगी कि आपने किस तरह से यहाँ पे काम करना है। तो ये इसकी कोई चार्जेस नहीं है। अच्छा, इसके अलावा जो दूसरा स्टेप है कि जब आपने
पहले स्टेप में आपने क्या किया कि इस्टेब्लिश कर लिया कि आपने बुक कीपिंग कहाँ पे करनी है। फिर आप चाहे एक्सेल में काम करना चाहते हैं या आप क्विक बुक्स या वो जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं वहाँ पे काम करना चाहते हैं, तो आपको चार्ट ऑफ अकाउंट्स की तरफ जाना होता है। वहाँ पे 4 एक्चुअली कैटेगरीज़ होती हैं, मैं आपको बता देना चाहता हूँ। एसेट्स, लायबिलिटीज़, इनकम और एक्सपेंसेस। ये इक्विटी भी लायबिलिटीज़ वाली साइड पे ही जाता है। तो एसेट्स के जो भी अकाउंट्स होते हैं जिसमें कैश, बैंक, रिसीवेबल, इन्वेंट्री वगैरह आ जाता है, तो आप इनको पहले क्रिएट करते हैं। इसी तरह अगर लायबिलिटीज़ की बात करें तो इसमें जो भी बिज़नेस की लायबिलिटीज़ हैं, चाहे वो करंट हैं या नॉन करंट हैं, तो वो आ जाती हैं। इसी तरह ओनर इक्विटी में जो कैपिटल होता है, ये जो इन्वेस्टमेंट लेके आते हैं ओनर्स, उनके हम अकाउंट्स बनाते हैं। रिटेन अर्निंग वगैरह। इसी तरह रेवेन्यू है, तो अगर कोई ट्रेडिंग बिजनेस है तो वहाँ पे सेल्स होंगी। अगर कोई सर्विसेज बिजनेस है तो वहाँ पे सर्विस का रेवेन्यू आएगा। और इसी तरह बिजनेस में जो भी एक्सपेंसेस हो रहे होते हैं, रेंट, यूटिलिटीज, सैलरीज, मार्केटिंग वगैरह, तो इस स्टेप में आपने दूसरे स्टेप में चार्ट ऑफ अकाउंट क्रिएट करने हैं। ये वाला क्लियर हो गया। अभी हम तीसरे स्टेप की तरफ बढ़ रहे हैं और इसमें ओपनिंग अ बिजनेस बैंक अकाउंट। पहले आपने क्या किया, पहले स्टेप में आपने क्या किया, ज़रा रिवाइंड करें। आपने पहले स्टेप ने यहाँ पे ये किया कि भाई आपको कौन सा मेथड चूज़ करना है, मैनुअल करना है एक्सेल वाला या आपको उस अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर की तरफ जाना है। दूसरे में आपने उसके चार्ट ऑफ अकाउंट्स बनाए, ठीक है। परेशान ना हो, मैं आपको उसके बारे में भी गाइड करूँगा। और तीसरा स्टेप है कि आपने यहाँ पे बैंक अकाउंट खोलना है। ये बैंक स्टेटमेंट का यहाँ पे हम डेमो आ गए। अच्छा, यहाँ पे ये पॉसिबिलिटी है कि आपका अगर अपना बिजनेस है तो आप यहाँ पे बैंक अकाउंट खोलेंगे और आप बिज़नेस ट्रांज़ैक्शन जो भी होंगे उनको रिकॉर्ड करना स्टार्ट कर देंगे। अगर आपके पास कोई क्लाइंट आता है ना, तो वहाँ पे ये पॉसिबिलिटी है कि वो सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको ये बैंक स्टेटमेंट दें कि भई मेरे पास ये बैंक स्टेटमेंट है। अगर यहाँ पे मैं ट्रांज़ैक्शंस देखूँ तो ये तकरीबन कोई 520 ट्रांज़ैक्शंस बनती हैं। ये 5000 भी हो सकती हैं, इससे कम भी हो सकती हैं। तो इनको बेस बनाते हुए यहाँ पे आपके पास डिस्क्रिप्शन आ रही है, डेट आ रही है, डेबिट, क्रेडिट और रनिंग बैलेंस भी आ रहा है। तो आपने इनको बेस बनाते हुए पहले इसकी प्रॉपर सॉर्टिंग करना होती है कि भाई इसमें से सेल्स कौन सी हैं, इसमें से प्रोडक्ट की परचेजेस कौन सी हैं, इसमें एक्सपेंसेस कौन से हैं। सारी आपने प्रॉपर सॉर्टिंग करके यहाँ से फिर आपने प्रॉपर जो है एंट्रीज हैं वो अकाउंटिंग सिस्टम में या एक्सेल में वो क्रिएट करके पूरी बुक कीपिंग करना होती है। ठीक है, ये बात समझ आ गई बात। अच्छा, इसके अलावा बैंक स्टेटमेंट के अलावा बिजनेस की ना कैश बुक भी होती है कि सारी ट्रांजैक्शंस बैंक में तो नहीं होंगी ना, कुछ उसके पास कैश में भी ट्रांजैक्शंस होंगी। तो जिस तरह से बैंक स्टेटमेंट आपको क्लाइंट देगा, पॉसिबिलिटी है कि वो आपको कैश बुक भी दे दे। ठीक है कि भाई ये मेरी ट्रांजैक्शन कैश में होंगी, तो फिर आपको दोनों को मेंटेन करना पड़ेगा। मैं फिर कह रहा हूँ परेशान ना हो, मैं उसका भी आपको सोल्यूशन बताऊंगा। ठीक है जी। अच्छा, अगले स्टेप में अगर हम आएँ तो अगले स्टेप में क्या होता है कि आप सॉर्टिंग करके जो भी आपकी बैंक स्टेटमेंट या कैश स्टेटमेंट कह रही है उसके अकॉर्डिंगली आप सेल्स, परचेजेस, एक्सपेंसेस, रिसीट्स, पेमेंट्स वगैरह ये आप एंटर कर रहे होते हैं। अभी इससे जो अगला स्टेप है वो आपने ज़रा गौर से नोट करना है, जिसके ऊपर मैं थोड़ा सा तवज्जो भी देना चाहता हूँ। अच्छा, ये वाले जो 4 स्टेप हैं ना, ये आते हैं बुक कीपिंग के ज़ुमरे में। ठीक है, यहाँ पे आपने सारी जो बिजनेस की एंट्रीज हैं या जो भी रिकॉर्ड है वो आपने पास कर ली। एंट्रीज पास हो गई। इससे जो अगला स्टेप आता है वो आता है लेजर्स। आप लेजर्स बनाएंगे। ठीक है, अगर आप एक्सेल में मेंटेन कर रहे हैं। अगर एक्सेल में आप मेंटेन नहीं कर रहे हैं तो कोई मसला नहीं है। अब आपको जो आपका अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है वो ऑटोमेटिकली लेजर बना देगा और उसकी आपको हैसल करने की ज़रूरत नहीं है। आगे नेक्स्ट की तरफ जाएं तो लेजर के पास जो है वो ट्रायल बैलेंस बनेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये ट्रायल बैलेंस तक आप चाहे एक्सेल पे जाएं फिर भी आपको ट्रायल बैलेंस बनाना है, चाहे अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर का यूज़ करें फिर भी आपने ट्रायल बैलेंस एक्सट्रैक्ट करना है। और अगला सारा काम आपने एक्सेल में करना है। अब ये अगला काम है क्या? अगला काम है जी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना, बैलेंस शीट बनाना, कैश फ्लोज बनाना और इनके जो भी सपोर्टिंग आगे वर्किंग्स होती हैं वो सारी आपने एक्सेल में करना होती हैं। अच्छा, मैं भी आपको एक और बात क्लियर कर दूं कि बुक कीपिंग के ये 4 स्टेप हैं। अगले ये वाले जो स्टेप बनते हैं ना, ये लेजर के बाद वाले, ये वाले जो सारे अगले स्टेप है, ये प्रॉपर अकाउंटेंट का काम होता है। ठीक हो की बात। अभी आप ये कैसे करेंगे, इसके ऊपर हमारा कंप्लीट ट्रेनिंग प्रोग्राम अवेलेबल है कि किस तरह से आपने एंड टू एंड, स्मॉल बिजनेस हो, लार्ज बिजनेस हो, वो कोई इंडिविजुअल हो, पार्टनरशिप हो, कंपनी हो, तो उनके अपने अकाउंट्स कैसे फाइनलाइज करने हैं। तो आप एंड टू एंड कैसे उनके अकाउंट्स बनाएंगे एक्सेल में रहते हुए। ठीक है, एंड टू एंड उसके नोट्स, पॉलिसीज, डिस्क्लोजर, जिस तरह से प्रैक्टिकली काम होता है। तो अगर वो सीखना चाहें तो आपको डिस्क्रिप्शन में डिटेल मिल जाएंगी। अगर आप बुक कीपिंग सीखना चाहें तो ये ज़ीरो है, क्विक बुक है, सेज है और इसके साथ ये कुछ हमने ट्यूटोरियल्स दिए हुए हैं, तो इनको आप ज़रूर देखिएगा।
इसमें आपको काफ़ी ज़्यादा वैल्यू मिलेगी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके लिए ये वीडियो वैल्यूएबल रही होगी। इन स्टेप्स का भी आपको आइडिया हो गया होगा, आपने नोट कर लिए होंगे और अगर आपकी कोई कन्फ्यूजन है तो आप ज़रूर पूछिएगा, मैं आपको गाइड करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।